गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 3 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम अर्जुन द बेस्ट अर्चर। अर्चर का मतलब तीरंदाज, धनुर्धारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो स्टोरी लाया गया है, ये स्टोरी हमारा महाभारत के ऊपर बेस करके ये स्टोरी को लिखा गया है। ठीक है, तो हमसे ये चैप्टर पढ़ने से पहले दो ठो चीज़ को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन थे? टीचर्स, द टीचर ऑफ द पांडव एंड द कौरव प्रिंस। तो जो आचार्य द्रोणाचार्य थे वो कौन थे? पांडव और कौरव के गुरु थे। वो उन सबको वो क्या करते थे? हथियार चलाना शिक्षा करते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे पांडव, आप लोग जानते हो पांडव 5 भाई थे जिनका नाम है सबसे बड़े युधिष्ठिर, उनके बाद भीम, उनके बाद अर्जुन, उनके बाद नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई को क्या बोला जाता है? पंचू पांडव बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ये पांचों भाई को पंचू पांडव बोला जाता है और उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। ठीक है, तो चैप्टर को अभी हम शुरू करते हैं। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी देखो क्या हुआ था। The Pandava prince and Dronacharya are in the jungle. This place is at some distance from their school. The young Pandavas have their bow and arrow with them. Dronacharya is talking to them. तो क्या हुआ था, एक दिन पंचु पांडव जितने भी राजकुमार थे वो लोग अपने गुरु के साथ जंगल में घूमने के लिए या जंगल में कुछ काम से गए हुए थे। तो वहाँ पे जो जंगल था, उनका जो स्कूल था, उनका जो गुरुकुल आश्रम था, आश्रम के नज़दीक में ही वो जंगल रहता था या नज़दीक में था वो जंगल। और जो पंचु पांडव जो प्रिंस थे वो सब क्या पकड़े हुए थे? अपना धनु और अपना तीर अपने साथ लेके अपने गुरुजी के साथ बात करते हुए जंगल में वो लोग जा रहे थे। तो अब क्या होता है, उनके बीच बातचीत होने लगता है। तो क्या द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं और क्या वो लोग रिप्लाई करते हैं, इस चैप्टर में वो सब दिया गया है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य उनके गुरु उनको पूछ रहे हैं, You all are brave princes. I have taught you to use different weapon to school with the bow to ride horse and to drive them. I have also taught you to fight well in war. तो गुरुजी यहाँ पे बोलते हैं कि द्रोणाचार्य, मैं तुमको बहुत सारे वेपन चलाना या हथियार चलाना सिखा रहा हूँ या सिखा दूंगा या सिखाता हूँ, या उसके साथ साथ और क्या सिखाता हूँ? कैसे धनु तीर चलाना सिखाता हूँ, या कैसे घुड़सवार करना, राइड हॉर्सेस एंड टू ड्राइव देम, और उनको कैसे कंट्रोल करना, ये सब मैं तुमको सिखाता हूँ जो कि तुमको युद्ध में बहुत काम आएंगे। यू टू फाइट वेल इन वार, जो कि तुमको युद्ध में बहुत काम आएंगे और तुम अच्छी तरह से युद्ध कर पाओगे और युद्ध में अपना जीत को हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे नकुल बोलते हैं, नकुल क्या है? पंचु पांडव के सबसे छोटे भाई हैं, चौथे नंबर पे हैं। उनके बाद है सहदेव। तो नकुल यहाँ पे पूछते हैं, सर वोंट यू टीच अस एनी मोर? क्या आप हमको और कुछ भी सिखाना चाहते हो क्या? द्रोणाचार्य, आई विल, हाँ मैं तुमको बहुत सिखाना चाहता हूँ। योर एजुकेशन हैज नॉट बीन कम्प्लीटेड येट माई बॉय। अभी तक तुम्हारा एजुकेशन, जो शिक्षा प्राप्त करने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तक तुम्हारा बहुत सारे लेसन सीखना बाकी है। देयर आर मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू टीच यू। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो कि मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। बट टुडे आई वॉन्ट टू टेक टू टेस्ट टू सी यू योर स्किल इन आर्चरी। मगर आज क्या करना है, तुम लोगों के धनु कला का एक ठो परीक्षा लेना है।
तुमको मुझे धनु चलाना या तीरंदाज का जो सीख दिया हूं उसको आज मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि तुम कैसे तीरंदाज करते हो। नकुल बोलते हैं इट इज ए डिफिकल्ट टेस्ट सर। तो नकुल बोलते हैं कि सच में यह क्या बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल परीक्षा है क्या बोलने से द्रोणाचार्य बोलते हैं नो इट्स नॉट। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है बोल के उनको समझाते हैं। फिर चलते हैं सबसे छोटे भाई सहदेव फिर क्या बोलते हैं देन ऑल ऑफ अस विल पास। तो हम सब इस टेस्ट में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, कोई भी इस टेस्ट में फेल नहीं होगा। ठीक है। फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं आई डोंट नो डैट बट आई टेस्ट ऑल ऑफ यू। ये तो मेरे को मालूम नहीं है, द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ये तो मेरे को मालूम नहीं है कौन पास होगा कौन फेल होगा, मगर मुझे तुम लोगों का टेस्ट लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे भीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्हाट द टेस्ट सर। तो भीम बोलते हैं कि किस टाइप का टेस्ट आप लोगे, कैसा टेस्ट होगा। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य फिर बोल रहे हैं पॉइंटिंग ए ट्री, एक पेड़ के तरफ पॉइंट करके दिखा रहे हैं, इस पेड़ के तरफ पॉइंट करके दिखा रहे हैं देयर इज ए बर्ड ऑन दैट ट्री यू मस्ट शूट इन द लेफ्ट आई कैन यू डू इट। तो द्रोणाचार्य भीम को बोलते हैं कि वहां पे एक पेड़ है, पेड़ के तरफ पॉइंट करके बोलते हैं पेड़ है, और वहां पे क्या हुआ है एक लकड़ी का चिड़िया बनाया गया है, या लकड़ी का चिड़िया का पुतला यहाँ पे रखा गया है, और तुमको क्या करना है ये चिड़िया जो है इसके लेफ्ट आई में तीर को मारना है। यानी कि तुम लोगों का एम क्या होगा, ये चिड़िया का लेफ्ट आई तुम्हारा एम होगा। क्या तुम उसको पॉइंट करके तीर चला सकते हो क्या, या उसको मार सकते हो क्या बोलते हैं ऑल। तो सारे पंचू पांडव भैया क्या बोलते हैं यस वी कैन। सब लोग हाँ बोलते हैं, हाँ हम इसको मार सकते हैं, इसके आंख में लेफ्ट आंख में हम निशाना लगा सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य वेरी वेल युधिष्ठिर गेट रेडी व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो द्रोणाचार्य सबसे बड़े भैया युधिष्ठिर को बोलते हैं कि युधिष्ठिर अभी तुम रेडी हो जाओ, अभी बारी तुम्हारा है, तुम ही सबसे पहले तीरंदाज करोगे। युधिष्ठिर सर आई एम गोइंग टू शूट द बर्ड। तो युधिष्ठिर बोलते हैं ठीक है गुरुजी, मैं पहले चिड़िया को निशाना लगाऊंगा, चिड़िया को शूट करूंगा। द्रोणाचार्य व्हाट डू यू सी। द्रोणाचार्य फिर बोलते हैं अरे तुमको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर बोलते हैं सर आई सी यू, आई सी माई ब्रदर्स, आई सी दोज ट्रीज एंड आई ऑल्सो सी द बर्ड ऑन दैट ट्री। तो यहाँ पे युधिष्ठिर बोलते हैं गुरुजी तो उनको पूछ ले अरे तुमको दिख क्या रहा है बोलने से युधिष्ठिर बोलते हैं कि गुरुजी सर आई सी यू, मैं आपको देख सकता हूँ, आई सी माई ब्रदर्स, मैं मेरे चारों भाइयों को देख सकता हूँ, आई सी दोज ट्रीज, मैं उन सब पेड़ पौधे जंगल में जितने हैं उन सबको देख सकता हूँ, एंड आई ऑल्सो सी द बर्ड ऑन दैट ट्री, और उस पेड़ में बैठा हुआ वो चिड़िया को भी देख सकता हूं। द्रोणाचार्य ये सुनने के बाद उनके गुरु द्रोणाचार्य बोल रहे हैं यू कैंट शूट द बर्ड डोंट ट्राई भीम इट्स योर टर्न नाउ पुट द एरो ऑन टू योर बो। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य ये सुनने के बाद बोलते हैं युधिष्ठिर रुक जाओ, तुम अभी शूट नहीं करोगे या तुम अभी निशाना नहीं लगाओगे। भीमा इट्स योर टर्न नाउ। तो वो भीम को आदेश देते हैं कि भीम अभी तुम्हारा बारी है, तुम अभी निशाना लगाओ, जल्दी से अपना एरो को अपने धनुष में लगा के रेडी हो जाओ निशाना लगाने के लिए। तो भीम बोलते हैं आई एम रेडी सर। भीम बोलते हैं गुरुजी मैं रेडी
हो चुका हूं। द्रोणाचार्य, व्हाट डू यू सी? जो पहला क्वेश्चन गुरुजी ने युधिष्ठिर जी को पूछा था, वही सेम क्वेश्चन वो भीम जी को भी पूछते हैं। आप क्या देख रहे हो? व्हाट डू यू सी? भीमा बोलते हैं, आई सी ए ट्री, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड ए बर्ड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस। तो भीम यहाँ पे जवाब देते हैं कि मेरे को वो ट्री दिख रहा है, वो पेड़ दिख रहा है, नीला आसमान दिख रहा है, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट, उस पेड़ के पीछे जो नीला आसमान है वो नीला आसमान दिख रहा है, और उस पेड़ के शाखाओं पे, उस पेड़ के ब्रांचेस पे बैठा हुआ वो चिड़िया भी मेरे को दिख रहा है बोल के बोलते हैं। तो फिर ये जवाब सुनने के बाद द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं? द्रोणाचार्य, डोंट शूट, नकुल गेट रेडी। द्रोणाचार्य बोलते हैं, भीम तुम भी रुक जाओ, तुमको भी शूट नहीं करना है, तुमको भी निशाना नहीं लगाना है। अब किसका बारी है? अब नकुल का बारी है। नकुल गेट रेडी। अब नकुल जल्दी से रेडी हो जाओ। नकुल, आई एम रेडी सर, शैल आई शूट? तो नकुल बोलते हैं, ये हाँ गुरुजी, मैं रेडी हो गया हूँ, क्या अभी मैं निशाना लगा सकता हूँ क्या? द्रोणाचार्य बोलते हैं, नो नॉट येट, फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ यू? जो सेम क्वेश्चन गुरुजी ने भीम को और युधिष्ठिर जी को पूछ चुके हैं, वो सेम क्वेश्चन वो किनको पूछते हैं? नकुल को भी वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, तुमको अपने सामने क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू सी? तुम क्या देख रहे हो? तो नकुल जवाब में देते हैं, सर आई सी माई बो विथ एन एरो ऑन इट ए ट्री। तो नकुल बोलते हैं, मेरे हाथ में धनु है और उसमें लगा हुआ तीर है, वो मेरे को दिख रहा है, और मेरे सामने जो पेड़ पौधे हैं वो भी मेरे को दिख रहे हैं। इतना जवाब सुनने के बाद द्रोणाचार्य, उनके जो गुरुजी थे, वो क्या बोलते हैं? स्टॉप, यू वॉन्ट बी एबल टू शूट द बर्ड। रुक जाओ, तुम भी काबिल नहीं हो वो चिड़िया को निशाना लगाने के लिए या वो चिड़िया को शूट करने के लिए। सहदेव, पुट एन एरो ऑन टू योर बो एंड गेट रेडी टू शूट द बर्ड। तो वो नकुल को भी रोक देते हैं, तुम भी निशाना लगाने के लिए सक्षम नहीं हो। अभी किसका टर्न है? अभी सहदेव का टर्न है। वो सहदेव को ऑर्डर करते हैं कि सहदेव जल्दी से अपने धनुष में तीर लगा लो और चिड़िया को निशाना लगाओ। सहदेव, आई एम रेडी सर। सहदेव बोलते हैं, हाँ गुरुजी, मैं अभी रेडी हो गया हूं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। द्रोणाचार्य, जो पहले से 3 भाइयों को जो सवाल पूछा गया है, वही सेम सवाल सहदेव जी से भी पूछ लेते हैं गुरुजी ने। द्रोणाचार्य, कैन यू सी द बर्ड? क्या तुम चिड़िया को देख रहे हो? सहदेव बोलते हैं, यस सर, आई कैन सी इट। सहदेव बोलते हैं, हाँ गुरुजी, मेरे को वो चिड़िया दिख रहा है। द्रोणाचार्य, व्हाट अदर थिंग्स कैन यू सी? तो फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं कि चिड़िया के अलावा तुमको बाकी और कोई चीज दिखाई दे रहा है क्या? सहदेव बोलते हैं, आई कैन सी द ट्री, इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। तो यहाँ पे सहदेव बोलते हैं कि हाँ गुरुजी, मेरे को वो पेड़ के, वो चिड़िया के सिवा मेरे को वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो दिख रहे हैं। पेड़ पौधे का जो ब्रांचेस है, जो लीव्स हैं, जो डाली हैं, जो पत्ते हैं, वो भी मेरे को दिख रहे हैं। ये आंसर सुनने के बाद द्रोणाचार्य बोलते हैं, द्रोणाचार्य, स्टॉप सहदेव, यू कैंट शूट द बर्ड। अर्जुन, वेयर आर यू? तो द्रोणाचार्य सहदेव को भी रोक लेते हैं, सहदेव तुम भी रुक जाओ, तुम भी चिड़िया को निशाना नहीं लगाओगे।
अभी किसका बारी है? अर्जुन का बारी है। Where are you? और अर्जुन का बारी था, इसलिए वो अर्जुन को बुलाने लगे। अर्जुन तुम कहाँ पर हो? Where are you अर्जुन बोल के वो अर्जुन को बुलाने लगे। फिर अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन आई एम हियर सर, गुरुजी मैं आपके पास ही हूं। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, आर यू रेडी टू शूट दैट बर्ड? तुम अभी रेडी हो क्या चिड़िया के ऊपर निशाना लगाने के लिए? अर्जुन यस आई एम सर, अर्जुन बोलते हैं, हाँ गुरुजी मैं चिड़िया के ऊपर निशाना लगाने के लिए रेडी हो चुका हूं। द्रोणाचार्य व्हाट कैन यू सी इन फ्रंट ऑफ यू? पहले से जो चारों भाइयों को जो क्वेश्चन पूछा गया था, तुम अपने सामने क्या देख रहे हो बोल के, वही सेम क्वेश्चन अर्जुन को भी पूछते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, आई से ओनली दैट बर्ड्स राइट आई। तो अर्जुन बोलते हैं, मेरे को चिड़िया का दाहिने आंख राइट आई ही मेरे को दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य ये जवाब सुनने के बाद द्रोणाचार्य बोलते हैं, कैंट यू सी एनीथिंग एल्स? द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, चिड़िया के आंख के सिवा तुमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चिड़िया के आंख को छोड़ देने के बाद तुमको बाकी कोई चीज दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है बोल के पूछते हैं। अर्जुन नो आई कैंट, आई सी ओनली द बर्ड्स राइट आई। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ चिड़िया का राइट आई ही दिखाई दे रहा है, उसके सिवा मुझे और कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। ये जवाब सुनने के बाद द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, व्हाट कलर इज द बर्ड? तो द्रोणाचार्य उनको टेस्ट लेने के लिए फिर पूछ रहे हैं, तो बताओ वो चिड़िया बैठी हुई है उसका कलर कैसा है? व्हाट कलर इज द बर्ड? अर्जुन आई कांट सी द बर्ड्स बॉडी। तो अर्जुन वहां पे बोलते हैं, मेरे को उसका बॉडी के कलर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं चिड़िया को नहीं देखा हूं, मैं सिर्फ उसका आंख को ही देखा हूं, इसलिए उसके बॉडी के कलर के बारे में या उसका रंग कैसा है इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। द्रोणाचार्य वेरी गुड अर्जुन शूट। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं, शाबाश बेटा, अभी तुम चिड़िया के आंख के ऊपर निशाना लगा सकते हो। अर्जुन शूट एंड द एरो हिट द बर्ड्स इन द राइट आई, हिज ब्रदर्स एंड द्रोणाचार्य क्लैप। तो अर्जुन निशाना लगा के तीर को मारते हैं और तीर जाके चिड़िया के दाहिने आंख में लगता है, और ये तीरंदाजी देखने के बाद उनके गुरु द्रोणाचार्य और उनके चारों भाई सब लोग क्लैप करने लगते हैं। क्लैप का मतलब ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य बोल रहे हैं, लर्न टू टुक एट द मार्क देन ओनली यू विल बी एबल टू हिट इट। तो वो बोलते हैं कि हमेशा अपने निशाने के ऊपर लक्ष्य करना सीखो, तभी जाके तुम उसको मार पाओगे या उसको लक्ष्य को भेद पाओगे। तो इस चैप्टर से हमको सीख क्या मिलता है? एक बात आप लोगों ने नोटिस किया, देखो बाकी जितने भी भाई थे, युधिष्ठिर हो गए, भीम हो गए, नकुल हो गए, सहदेव हो गए, उनको भी चिड़िया दिख रहा था, वो लोगों को भी चिड़िया का राइट आई दिख रहा था, मगर उसके साथ साथ वो लोग अपना मन को भटका रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। इससे क्या होता है, हमारा लक्ष्य खराब हो जाता है या हमारा लक्ष्य से हमारा ध्यान भटक जाता है। मगर यहाँ पे अर्जुन क्या किए थे, गुरुजी ने बोला था कि चिड़िया का राइट आई में ही निशाना लगाना है, तो अर्जुन ने अपना लक्ष्य, अपना एम को फिक्स कर लिया था कि मेरे को सिर्फ चिड़िया के आंख में ही निशाना लगाना है। तो वो सिर्फ चिड़िया के आंख में ही वो अपना फोकस लगाए हुए थे, इसलिए उनको बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमको भी स्टूडेंट्स जिंदगी में जो भी हमको बनना है जिंदगी में,
हमारा एक लक्ष्य लेना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एक बड़ा आदमी बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है। हमको जीवन में एक लक्ष्य लेना चाहिए और उस लक्ष्य को ही हमको सिर्फ देखना चाहिए। उसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ हमको सुनना नहीं है, कि देखना नहीं है, कि उस तरफ हमको जाना भी नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करने तक हमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और लक्ष्य को नहीं हासिल करने तक, या जब तक हम अपना लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, उसी टाइम तक हमको और कहाँ पे भी अपना फोकस नहीं लगाना है। सिर्फ हमारे लक्ष्य के ऊपर ही हमको फोकस लगाना है, तभी जाके हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर में इतना ही था। अगर कहाँ पे आप लोगों को डाउट्स है तो फिर मेरे से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।